बांके बिहारी लाल की पावन कथा। वृंदावन के कण कण में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। इस पवित्र और पावन नगरी को भक्ति का नगर भी कहा जाता है। यहाँ बांके बिहारी का एक भव्य मंदिर है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है। इस मंदिर में जो भगवान की प्रतिमा है, वह कोई साधारण पत्थर से निर्मित नहीं है, जिसे उनके भक्त श्री हरिदास जी ने प्रकट किया था। तो आइए वृंदावन के बांके बिहारी लाल की पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे हरिदास जी, जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण श्री कृष्ण को समर्पित किया। हरिदास जी बाल्यकाल से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखी भाव रखते थे। कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि हरिदास जी ललिता सखी हैं, जिनका पुनर्जन्म हुआ है। जब हरिदास जी युवावस्था को प्राप्त हुए तो वे वृंदावन आ गए और उन्होंने ही निधिवन की खोज की। निधिवन वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रति गोपियों के साथ रास रचाते हैं। निधिवन ऐसा स्थान है जहाँ कोई भी मनुष्य, पशु पक्षी और जीव जंतु रात्रि व्यतीत नहीं कर सकते। जो ऐसा करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। उस वन में संत श्री हरिदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए बिताया था। जब भी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए भक्तिमय गीत गाते, तो भगवान उनके भजन को सुनकर उनकी ओर खींचे चले आते। हरिदास जी नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किया करते थे। एक दिन की बात है, संत हरिदास जी के एक शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, आप अकेले ही ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। उन परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हमें भी कराइए। तब श्री हरिदास जी भगवान के ध्यान में इतने विलीन हो गए कि गाते ही रहे। उनकी ऐसी मधुर भक्ति को देखकर श्री बांके बिहारी जी राधा रानी के साथ वहाँ प्रकट हो गए और वहीं निवास करने की इच्छा जताई। तब हरिदास जी बोले, हे भगवान, मैं तो संत हूँ, धोती वस्त्र पहनता हूँ, आपको भी पहना दूंगा, परंतु हे प्रभु, किशोरी जी अर्थात राधा रानी को नित्य श्रृंगार कहाँ से करूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण उनकी भावनाओं को समझ गए और राधा रानी सहित एक श्री विग्रह अर्थात मूर्ति का स्वरूप धारण कर वहाँ विराजमान हो गए। यही विग्रह श्री बांके बिहारी के नाम से जाना जाता है। प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। संत श्री हरिदास जी ने वृंदावन में राजाओं और भक्तों की सहायता से एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और बांके बिहारी की मूर्ति को निधिवन से वृंदावन में विराजित किया। इस मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान रहते हैं। संत हरिदास जी सदैव निधिवन में ही निवास किया करते थे। एक दिन की बात है, जब वे रात्रि में सो रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके बिस्तर पर आकर सोया हुआ है और उनकी कंबल अर्थात चादर को खींच रहा है। जब हरिदास जी प्रातःकाल उठे तो उन्हें अपने बिस्तर पर बांसुरी और चूड़ा दिखाई दिया। इधर वृंदावन के मंदिर में भगवान की मूर्ति से
बांसुरी और चूड़ा गायब था। सभी लोग उसे ढूंढ रहे थे। मंदिर के पुजारी ने हरिदास जी को यह बात बताई। तब हरिदास जी ने उन्हें बांसुरी और चूड़ा दिखाया। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। तब हरिदास जी समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन वृंदावन से निधिवन आते हैं और यहाँ गोपियों के साथ रास रचाते हैं। रास रचाने के कारण श्री कृष्ण भगवान थक जाते हैं, इसलिए उनकी प्रातःकाल आरती नहीं की जाती। यह परंपरा आज भी चली आ रही है। उनकी मंगला आरती केवल जन्माष्टमी के दिन ही होती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में विराजमान हुए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पंचमी को भगवान श्री कृष्ण निधिवन से वृंदावन में विराजित हुए। इसलिए इस दिन को बिहार पंचमी के नाम से भव्य उत्सव मनाया जाता है। श्री बांके बिहारी मंदिर में एक अनोखी परंपरा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में हर 5 मिनट में पर्दा लगाया जाता है और फिर उठाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि भगवान को कहीं नजर न लग जाए। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। ओ तेरी घूंघर घूंघर बाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। इस प्रकार से भगवान की मूर्ति में कुछ क्षण के लिए उनका पर्दा उठाया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, ताकि भगवान श्री कृष्ण को नजर न लगे। यह वृंदावन के मंदिर में अनोखी परंपरा आज तक चली आ रही है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ऐसे भक्तिमय नगर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हैं और नित्य प्रति वहाँ रास रचाते हैं। इस प्रकार से वृंदावन के बांके बिहारी लाल की यह कथा संपूर्ण होती है। प्लीज मेरे चैनल भगवान की पावन गाथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।